शाम ढल रही थी और सूरज की सुनहरी रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। स्कूल से वापसी पर अमन और उसकी छोटी बहन काजल हंसते बात करते घर की तरफ बढ़ रहे थे। फिजा पुरसुकून थी, मगर अचानक जमीन के अंदर से एक भारी सी आवाज आई। अगले ही लम्हे सड़क का किनारा धंस गया और अमन फिसलता हुआ एक गहरे और तारीक गड्ढे में जा गिरा। भाई! काजल की चीख फिजा में गूंज गई। वह घबराकर गड्ढे के किनारे झुकी। नीचे से अमन की दबी दबी आवाज आ रही थी, जो हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर होती जा रही थी। खौफजदा काजल मदद के लिए करीबी बस्ती की तरफ दौड़ पड़ी। उसके आंसू रास्ते पर गिरते जा रहे थे। इसी दौरान वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रैक्टर आ पहुंचा। मजदूरों ने बिना कुछ देखे गड्ढे में गीली मिट्टी और पत्थर डालने शुरू कर दिए। अंधेरे में धंसती मिट्टी के साथ अमन की आवाज भी दबने लगी। ऊपर से हर चीज खामोश होती जा रही थी। बस्ती में पहुंचकर काजल ने लोगों को रोकने के लिए एक दुकान से सिक्कों की डिबिया उठा ली, ताकि सब उसकी तरफ मुतवज्जह हों, मगर हुजूम ने उसे चोर समझ लिया। किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। दिल टूटा, आंखें भरीं, मगर काजल हार न मानी। वह वापस सड़क पर आई और नंगे हाथों से मिट्टी हटाने लगी। उंगलियां जख्मी हो गईं, खून निकल आया, मगर वह रुकी नहीं। इसी लम्हे फिजा में एक नरम सी रोशनी फैली और झुझुल्ली मैजिक फेयरी नमूदार हुई। उसकी आंखों में शफकत थी और हाथ में जगमगाती छड़ी। उसने जादू किया तो मिट्टी नरम हो गई और गड्ढे में हवा पहुंचने लगी। इसी वक्त एक भारतीय फौजी वहां रुका। उसने कोई सवाल न किया, बस आगे बढ़कर खुदाई शुरू कर दी। झुझुली की रोशनी और फौजी की मेहनत ने मिलकर मौजिजा कर दिखाया। थोड़ी देर बाद अमन बाहर था, कमजोर मगर जिंदा। काजल रोती हुई भाई से लिपट गई। झुझुली मुस्कुराकर आसमान में गुम हो गई। यह वाकया सिखाता है कि हिम्मत, मोहब्बत और इंसानियत जब एक हो जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।